हाय गाइज, आप सभी लोगों का एन के PCM क्लास में स्वागत है। आज मैं निखिल आप सभी लोगों को क्लास 10th दर्पण एवं गोली दर्पण की कुछ संबंधित परिभाषाएं बताएंगे। चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। दर्पण क्या होता है? शुरू करते हैं। दर्पण वह चिकना पृष्ठ जिसके एक पृष्ठ पर पालिश या कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाता है, दर्पण कहलाता है। जैसे कि आप लोग रोजाना उपयोग करते होंगे शीशा घर में अपना चेहरा देखने के लिए ना, तो वो क्या होता है? दर्पण होता है। वो सिंपल दर्पण होता है, मतलब प्लेन मिरर, समतल दर्पण होता है। जैसे कोई दर्पण है, इसके एक पृष्ठ पर क्या कर दिया जाए? कलाई कर दी जाए। ये कलाई कर दिया जाए को जब दूसरे पृष्ठ से हम अपना चेहरा देखते हैं तो प्रकाश द्वारा परावर्तन हो जाता है और हमें अपना चेहरा दिखाई देता है। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल, गोली दर्पण ना। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण वह होता है कांच के समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण होता है। क्या है? कांच की समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण समतल दर्पण कहते हैं। जैसे कि ये हो गया कांच की एक प्लेट, इसके हम एक पृष्ठ को कलई कर दे रहे हैं। जब हम इसके एक पृष्ठ को कलई कर देते हैं तो ये हो गया M1 और M2, दर्पण का दो द्वारक M और M2। ये क्या, ये कौन दर्पण है? समतल दर्पण है। जब इस पर प्रकाश आपतित होती है तो अपने उसके मुख्य अक्ष से होकर परावर्तित हो जाती है। आपतित, परावर्तित। कलई कर देने से क्या हुआ? प्रकाश जो आपतित हुई वो परावर्तित हो गए। समतल दर्पण बहुत सिंपल है। कांच के समतल प्लेट के एक पृष्ठ पर कलई करके, मतलब ये एक पृष्ठ है, इस पर कलई कर दिया गया और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना दिया गया ताकि प्रकाश किरण परावर्तित हो जाए। अब नेक्स्ट हम बताएंगे गोली दर्पण क्या होता है। गाइस हम बताने चल रहे हैं गोली दर्पण। कांच के खोखले गोले के एक भाग काट कर उसके एक पृष्ठ पर कलई कर देना, और मतलब कलई किससे करेंगे? चांदी की कलई या लाल ऑक्साइड का लेप, और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण गोली दर्पण। जैसे कि उसमें क्या कहा गया? कांच के खोखले गोले। मान लो कांच के खोखला गोला हो गया ना, इसको यहाँ से काट दें। इसको यहाँ से जब काट देंगे तो इसके एक पृष्ठ या अंदर की ओर कलई कर दें या बाहर की ओर कलई कर दें, क्या हो जाएगा? ये उत्तल दर्पण बन जाएगा, ये अवतल दर्पण बन जाएगा। जब कलई कर देंगे तो यदि इस तरफ से प्रकाश आएगा, परावर्तित हो जाएगा, और इस पर इधर से प्रकाश पड़ेगा तो परावर्तित हो जाएगा। सिंपल है ना। जब कांच के खोखले गोले के एक भाग काटकर उसके एक पृष्ठ उसके एक पृष्ठ अंदर वाले पृष्ठ पर उसमें कलई किए, कलई कर देने से पृष्ठ कलई कर देते हैं और दूसरे पृष्ठ को परावर्तक बना देने से प्राप्त दर्पण गोली दर्पण कहलाता है। कलई किसका होना चाहिए? चांदी की कलई होना चाहिए या तो लाल ऑक्साइड का लेप होना चाहिए। अब हम बताएंगे गोली दर्पण के प्रकार। चलिए सबसे पहले हम अवतल दर्पण बताते हैं। इसकी इंग्लिश होती है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर में क्या होता है? वो गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती हैं तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर से दबी सतह से होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। मतलब क्या कहा? हम बना ले गोली दर्पण को, ये हो गया M1 M2। क्या कह रहे हैं इसमें? वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलई होती हैं। उभरे हुए पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? कलई कर दिया। ये क्या हो गया? कलई किया गया पृष्ठ हो गया। कलई कर देते हैं और तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर के पृष्ठ से होता है। जो प्रकाश आपतित होता है इस पर, वो इधर से परावर्तित हो जाता है। ये कौन सा पृष्ठ हो गया? परावर्तक पृष्ठ। क्या समझे?
वे गोली दर्पण जिनमें उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई होती हैं तथा प्रकाश का परावर्तन अंदर की ओर दबी सतह से हो रहा है ना। इसमें उभरी हुई सतह पर कलाई किए गए और अंदर की ओर से दबी सतह से क्या हो रहा है, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है ना। तो हो गया अवतल दर्पण। अब उत्तल दर्पण क्या होता है? उत्तल दर्पण वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए पृष्ठ पर कलाई करके उभरी हुई सतह को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। इसमें क्या कहा, जैसे कोई गोली दर्पण ले लें, इसमें हमें अंदर हुई मतलब जो दबे हुए पृष्ठ है उस पर कलाई कर देते हैं, अंदर दबे हुए पृष्ठ पर कलाई कर देते हैं और प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ ये बना देते हैं। उभरा हुआ पृष्ठ क्या हो गया, प्रकाश का परावर्तक पृष्ठ हो गया। जब इधर से प्रकाश गिरेगा तो यह परावर्तक हो जाएगा। ये क्या हो गया, कलाई पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ। ये हो गया आपतित किरण, ये हो गया परावर्तित किरण। समझ में आया? वे गोली दर्पण जिनमें दबे हुए पृष्ठ पर कलाई कर दिया जाए ऐसे और उन उभरे हुए पृष्ठ को परावर्तक बना दिया जाए, ऐसे बने दर्पण को उत्तल दर्पण कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम आप लोग को बताएंगे गोली दर्पण संबंधित परिभाषा, जैसे दर्पण का ध्रुव, वक्र केंद्र। चलिए शुरू। गोली दर्पण से संबंधित परिभाषा, डिफरेंशिएशन रिलेटेड विथ स्फेरिकल मिरर्स। चलिए सबसे पहले हम इसमें बताते हैं दर्पण का ध्रुव, प्लेन पोल ऑफ मिरर। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। क्या, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। जैसे कि हम मान ले ये हो गया हमारा अवतल दर्पण ना, इस पे उभरे हुए पृष्ठ पर कलाई है तो क्या हो गया, अवतल दर्पण। और एक इसी बगल उत्तल दर्पण ले लेते हैं जिस पर अंदर कलाई कर देते हैं। अब मुख्य ध्रुव क्या होता है, गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, मतलब गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु, ये क्या हो गया, पी मान लेने। पी क्या हो जाएगा, इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव होता है। ये हो गया M1, M2 हो गया लेंस, और अवतल दर्पण हो गया, और जो मध्य बिंदु होता है मध्य बिंदु ये क्या होता है, ये दर्पण का ध्रुव। यही इसमें भी होगा, इसमें मध्य बिंदु ये दर्पण का ध्रुव ये हो गया, और M1 M2 हो गया ना। और दूसरी परिभाषा क्या था, वक्रता केंद्र क्या है। गोली दर्पण वक्रता केंद्र क्या होता है, गोली दर्पण के कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र होता है। हम आपको बताया था कि ये गोला है, गोली दर्पण जिसका आधा भाग काटकर एक पृष्ठ को कलाई करके परावर्तक बना दिया जाता है, इसको क्या कहते हैं, गोली दर्पण। अब ये गोले का है तो इसका भी कोई केंद्र होगा, जैसे कि हम ले रहे हैं, इसका लगभग केंद्र होगा यहाँ पे, इसका केंद्र होगा ये। गोली दर्पण की कांच के जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र वक्रता केंद्र या प्रकाशिक केंद्र कहलाते हैं। इसमें भी यहाँ पे मान ले रहे हैं प्रकाशिक केंद्र, ये हो गया प्रकाशिक केंद्र। वक्रता केंद्र समझ में आ गया। अब बताते हैं वक्रता त्रिज्या। वक्रता केंद्र से दूरी मुख्य ध्रुव तक दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यहाँ से यहाँ तक दूरी क्या होती है, कैपिटल आर। वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक दूरी दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। और इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा
मुख्य अक्ष कहलाते हैं। मतलब गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये क्या हो गया, मुख्य अक्ष है। और ये दूरी क्या हो गई, वक्रता त्रिज्या। ये ध्रुव हो गया, ये क्या हो गया, वक्रता केंद्र ना। और ये हो गया इसका द्वारक M1 और M2। अब बताएंगे फोकस क्या होता है, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस क्या होता है। सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। M1 M2 द्वारक का अवतल दर्पण हो गया। ये इसका ध्रुव हो गया P, मुख्य अक्ष हो गया, यहाँ पे वक्रता केंद्र, यहाँ पे वक्रता केंद्र हो गया और यहाँ पे फोकस। क्या होता है, किसी गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरण, किसी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, ये मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण आ रहे हैं ना गोलीय दर्पण में, जिस बिंदु से होकर जाती है, जिस बिंदु से होकर जाती है उसे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य अक्ष के गोलीय दर्पण मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण, अवतल दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती है वो उसका होता है मुख्य फोकस। इसकी परिभाषा लिख लेते हैं। क्या बताया गया, अवतल दर्पण के मुख्य फोकस, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है वह बिंदु अवतल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। जैसे कि ये हो गया अवतल दर्पण, इसमें समांतर आने वाले प्रकाश किरणें ना, 1 2 मान लिया हम, 3 या 4 समांतर प्रकाश किरणें ले रहे हैं। परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है वह बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। नेक्स्ट क्या है, उत्तल दर्पण का फोकस। सबसे पहले हम उत्तल दर्पण बना लेते हैं। ये हो गया मान लो उत्तल दर्पण, ये हो गया P, यहाँ से मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष में लगभग यहाँ मान ले C। इसमें क्या बताया था, इसमें परावर्तक इस तरफ होता है, इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाले प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु की ओर जाती प्रतीत होती है उसे कहते हैं फोकस। उत्तल दर्पण का फोकस, उत्तल दर्पण की फोकस क्या होता है, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण का फोकस कहलाता है। जैसे कि उत्तल दर्पण के ये मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें हैं, परावर्तन के पश्चात ये तो इस तरफ लौट रही हैं, लेकिन इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, इसलिए इसका ये काल्पनिक मानते हैं। जिस बिंदु पर ये वास्तव में जाती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर ये वास्तव में जाते हुए प्रतीत होती है वो होता है इसका उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। फोकस दूरी क्या होती है, उत्तल दर्पण का फोकस एक बार फिर समझ लो। उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष, उत्तल दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये इसके समांतर आ रहे हैं, समांतर आने वाले प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, परावर्तन हुआ तो ये इधर गई, इधर के मतलब इसका कुछ काल्पनिक होगा जो इस तरफ आएगा, इसलिए हम इस पर ये इस तरफ नहीं जा रहा है, सिर्फ काल्पनिक मानते हैं। इस तरफ जो प्रकाश किरणें जाकर जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, ये तो वास्तव में मिल नहीं रही है, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वह बिंदु उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस कहलाता है। फोकस दूरी क्या होती है, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा फोकस बिंदु के बीच की दूरी दर्पण की फोकस दूरी कहलाती है। क्या, गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा बीच की फोकस दूरी क्या कहलाती है, बीच की दूरी को
फोकस दूरी कहते हैं, इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसमें भी यही होगा, मुख्य ध्रुव है और मुख्य फोकस के बीच की जो दूरी होती है उसे फोकस दूरी कहते हैं। जैसे वक्र केंद्र और मुख्य ध्रुव के बीच की दूरी को वक्र त्रिज्या कहते हैं, वैसे इसके बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। गुड लक। आप लोग लॉकडाउन में पढ़ते रहिए, हमारे वीडियोस पर कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।